जब भी हम बात करते हैं उससे पता चलता है कि हम कहाँ फंसे हैं। जब हम बच्चों की बात करेंगे तो बाप में फंसे हैं। जब पत्नी की बात करेंगे तो पति में फंसे हैं। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं तत्वात् न कथ्यते लोको नामद्यैर्व्यभिचारितः बटुः जरठः इत्यादि इति वेदांत डिंडिमः। जब कोई कहता है कि ये बूढ़े हैं, ये जवान है, ये लंबे है, ये नाटे है, तो ये सब बातें शरीर को लेकर ही हो रही है। न तत्वात् कथ्यते लोको, लोग तत्व की दृष्टि से कभी देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। हमेशा वही बात, बड़े छोटे, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों का ये करना चाहिए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। इससे अपने आप को बचाना यही अध्यात्म है। तो हम बड़े जब बन जाते हैं किसी के सामने, तो हमने अपने आप को देह मान लिया। 4 प्रकार से लोग बड़े होते हैं। वह चारों प्रकार से ये बंधन ही है, हम माया में फंसे हैं। एक प्रकार जो शूद्र बुद्धि का है, हम अपने आप को किसी से बड़े मानते हैं क्योंकि उम्र में बड़े हैं। तो देहात्म बुद्धि से जो बड़ा छोटा होता है यह शूद्र बुद्धि है। फिर पैसे से बड़े हैं छोटे हैं, ये जब हम बात करते हैं तब हम वैश्य बुद्धि में फंसे। देखो, हमारे एक मित्र है दिल्ली में, वो हमको कह रहे थे स्वामी जी हम लोगों के यहाँ जो बातें होती है ना शादी की वगैरह, तो उसमें मालूम है क्या बात होती है ना, क्या होती है, बोले ये पूछते हैं कि आप कितना खर्चा करने वाले हो। तो अगला कहेगा कि हम 2-4 करोड़ खर्चा कर लेंगे। बस, हम तो लड़के की तरफ के, हम ही 5 करोड़ खरीदने वाले, खर्चा करने वाले हैं। तो उनमें जो पैसे के लेकर के ही बड़ा होता है वो वैश्य बुद्धि। तीसरा जो है क्षत्रिय बुद्धि वाला, मेरे इतने वोट है, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, मैं इतना बड़ा लीडर हूं, मैं सबका भला कर सकता हूं, ये क्षत्रिय बुद्धि होगी। और चौथी जो है वो ब्राह्मण बुद्धि है, मैं सबसे ज्ञानी हूं, लोगों को कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है। ये 4 प्रकार से जब हम इस दुनिया में व्यवहार करते हैं तब हम देहात्म भाव में इत्यादि फंसे हुए हैं। न तत्वात् कथ्यते लोकः, यदि तत्व के दृष्टि से बात करो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। देखो महाराज, जिस दिन ये बात क्लिक हो जाती है ना, उस दिन समझ लेना भगवान की कृपा हो गई, नहीं तो केवल इसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए इसका एक मूल सिद्धांत ये है कि हम कहीं भी भेद का समर्थन ना करें, प्रतिपादन ना करें, क्योंकि ये नाम रूप क्या है, नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधाः अनामत्वात् अयुक्तत्वात् इति वेदांत डिंडिमः। परमात्म तत्व जो है उसमें ना तो नाम है ना रूप है, और विश्व क्या है, विश्व नाम रूप है। इसमें आप देखो एक महत्व की बात, तत्व की जब बात होती है, जैसे सुवर्ण ले लो, तो यह जो सुवर्ण है इसके सभी गुण हो गए पुस्तक में। इसके टेंसाइल पावर कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, सब कुछ होगा। कहीं भी ये नहीं होगा कि सुवर्ण का आकार क्या है। आकार तत्व का नहीं होता। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकारों का आधार है। सुवर्ण का कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आभूषणों का आधार है। हम शुद्ध चैतन्य, हमारा कोई आकार नहीं, इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका आधार है। तो जो तत्व है वो नाम रूप के परे है, और संसार क्या है, संसार केवल नाम रूप है। और इसीलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में इन्हीं 2 चीजों को लेकर के चलता है, अपना नाम अपना रूप अमर बने अमर रहे। ये दुनिया में कितने आके चले गए महाराज, इसका कोई अर्थ नहीं है।
सो नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधाः। यही इंद्रजाल है। इंद्रजाल माने दिखता है लेकिन होता नहीं। देखो संतो, अपने आप को हम ऐसे बांध के रखते हैं और यही संसार है। ये बहुत महत्व की बात है, बहुत महत्व की बात है। इसी से अपने आप को बचाना है। नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधाः। यही इंद्रजाल है, यही केवल एक दिखता मात्र है कुछ भी नहीं।